योग के अनुसार आपके भौतिक शरीर को अन्य कोश यानी भोजन शरीर कहते हैं। यह बस उस पोषण का ढेर है जो आप पचाते हैं। आप जो भोजन खाते हैं वह बस धरती ही तो है। आप इस धरती की छोटी छोटी लहराती फसल है। क्या आपको ये सब पता है? हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम बात करते हैं कि शरीर धरती का एक छोटा रूप है जो इधर उधर इतराती घूमती और समतल इकाई होने का दावा करती है। इस धरती पर जो भी होता है वह आपके साथ भी होता है, किन्हीं सूक्ष्म तरीकों से और कभी कभी स्थूल तरीके से भी। यह धरती उस बड़े पिंड का हिस्सा है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में जो होता है वह इस धरती को प्रभावित करता है। यह सौर मंडल उस विशाल पिंड का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। हो सकता है अभी यह आपके बोध में न हो, अभी आपको इसका ज्ञान न हो, किंतु आपका भौतिक शरीर इस धरती का एक बस टुकड़ा है। इसलिए ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी तरीके से आपके साथ भी हो रहा है। यह बहुत ही अविश्वसनीय लगेगा, पर यदि आप अपने शरीर को एक खास तरीके से रखें तो आप धरती पर और ब्रह्मांड में होने वाले बदलावों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। यानी कि ये हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में बातें कर रहे हैं और हमें जागरूक के प्रति बता रहे हैं कि हम अगर थोड़े से भी जागरूक हो जाएं तो इस पृथ्वी पर जो भी कुछ हो रहा है उससे हमारा तालमेल हो जाता है। एक बार आप इसके प्रति अगर संवेदनशील हो जाते हैं तो आपका पूरा शरीर अपने आसपास होने वाली हर चीज अनुभव करने लगता है। यदि आप धरती के तौर तरीकों पर गौर करने में पर्याप्त समय लगाएं तो यह संवेदनशीलता एक नाटकीय ढंग से बढ़ जाएगी। आप एक कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाती हूँ कि जैसे एक इंसान है और वो ना सुन सकता है और ना वो बोल सकता है, लेकिन उसको अनुभव है, उसका सूक्ष्म शरीर जागृत है। तो वो जैसे बारिश आने से पहले ही उसको महसूस हो जाता है। गांव में जैसे खेतों में कीड़े मकोड़े होते हैं, फसलें होती हैं, पेड़ पौधे, तो उनको भी महसूस हो जाता है कि आज बारिश होने वाली है। शहरों में इसका कम पता लगता है। तो जिस इंसान को चाहे उसका इंद्रिया कम काम करे, लेकिन अगर उसका सूक्ष्म शरीर जागृत है तो वो पृथ्वी से तालमेल बना रहता है उसका। आपको ज्ञात होगा कि जब आप छोटे थे तो आप चीजों को अनुभव कम कर पाते थे, और अब जैसे जैसे आपकी उम्र हो रही है, आप पढ़ रहे हैं, चीजों का अनुभव कर रहे हैं, तो आप ज्यादा हर एक चीज का प्रैक्टिकली अनुभव कर पाते हैं। तो यह कोई जादू नहीं है या ना कोई जैसे ज्योतिषी का काम है, बल्कि यह अनुमान प्रणाली, मानव प्रणाली, धरती के उस हवा के जिसे आप सांसों में भरते हो और उस सब के जो आपके आसपास हैं, गहराई से किए गए सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर संभव होता है। अगर आज बारिश होने वाली है तो आपके शरीर में जरूर कुछ बदलाव होंगे। शहरों में रहने वाले अधिकतर लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन गांव में रहने वाले लोग इसे महसूस कर लेते हैं। कीड़े पक्षी और जानवर इसे महसूस कर लेते हैं। पेड़ पौधे भी बता देते हैं, उनको पता चल जाता है। सौर मंडल के इन छोटे छोटे बदलावों को पहचान कर प्राचीन लोगों ने उनका इस्तेमाल केवल अपनी खुशहाली के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी किया। धरती की उस चुंबकीय भूमध्य रेखा भारत से होकर गुजरती है। कुछ हजार वर्ष पूर्व योगियों ने चुंबकीय भूमध्य रेखा का ठीक ठीक पता लगाया और अति विशिष्ट कारणों से उस क्षेत्र में कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो मंदिरों के निर्माण करने के पीछे क्या कारण था? उनमें से सबसे प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मंदिर चिदम्बरम है, जिसे चरम आध्यात्मिक एकतम चाहने वाले लोगों के लिए बनाया गया था। जब इसका निर्माण हुआ था तब यह चुंबकीय भूमध्य रेखा पर था, जो अब थोड़ा सा खिसक गई है। जब धरती एक विशेष स्थिति में आती है तब अनेक आध्यात्मिक साधक सदियों से चिदम्बरम में इकट्ठे होते हैं। इस मंदिर में एक पवित्र स्थल को पतंजलि ने प्रतिष्ठित किया था, जिसे शून्य कहा गया। इसका शाब्दिक अर्थ है खालीपन या कुछ नहीं। यह केवल एक प्रतीक नहीं। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर उत्तर या दक्षिण की ओर कोई आकर्षक नहीं होता। यहाँ पर चुंबकीय बल शून्य है और यह आध्यात्मिक साधक के जीवन में एक विशेष संतुलन और संभाव लाने में सहायता करता है। यह संभाव व्यक्ति को भौतिक दुनिया की सीमाओं से मुक्त करने का शक्तिशाली साधन हो सकता है। इस कारण यह क्षेत्र साधकों के लिए एक आदर्श भौगोलिक स्थान बन गया है।
तो अध्यात्म को बहुत पहले ही महत्व दे दिया गया था और इसके लिए हमें पृथ्वी से, इसके तत्वों से जुड़ना होगा और अपने आप को हील करना होगा।